शुरू करते हैं। गाइस आज हम सीखने वाले एक्सेल में इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंडीशंस होने चाहिए। कंडीशंस कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का मतलब मार्क्स निकाल दिया है हर एक स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसका टोटल परसेंटेज निकाल दिया हम लोग ने पूरा। परसेंटेज में हमें ये नहीं बताया कि फेल किस में हुए, पास कौन से स्टूडेंट्स हुए, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट करके यहाँ पे ये हो गया मेरा रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मैं पास फेल बताऊंगा और एक ग्रेड बता दूंगा, ग्रेड में ए ओ ऐसा रहेगा मेरा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखूंगा, इफ करूंगा और एक ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो यहाँ पे बोला है। अभी यहाँ पे इफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इफ फंक्शन अभी कैसे यूज किया जाता है, अगर मेरा सपोज 35%, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, अब इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मैं बता दूं 35% अगर यूजर का या फिर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा रहा, 35% मार्क्स ज्यादा रहा उसका जितना आया रहेगा, ठीक है। मार्क्स मार्क्स 35% ज्यादा रहा, ऐसे लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर उसको 35 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा परसेंटेज, तो मैं उसको फेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन है, जैसे हम लोग नॉर्मल यूज में करते हैं, तो हम रिजल्ट में भी करेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू करूंगा मैं, इज इक्वल्स टू करने के बाद इफ लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो इफ लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, जितना यूजर का मार्क्स आया है, यूजर क्या मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, यहाँ पे 37% आया है। तो मैं बोल देता हूँ इसका जो परसेंटेज आया है, अगर वो 35 से ज्यादा है, 35 से अगर ज्यादा है, मैंने इस पर क्लिक किया था, देखो यहाँ पे इसलिए क्लिक किया था ताकि वो उसको चेक कर सके हर एक वैल्यू को साथ साथ, ठीक है। फिर बाद में ग्रेटर देन कर दिया, लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 35 लिख दूंगा मैं। अगर 35 से ज्यादा रहा, 35 परसेंटेज, परसेंटेज देखो डेटा टाइप है, देखा, तो परसेंटेज डेटा टाइप है इसलिए परसेंटेज लिख दिया मैं यहाँ पे। फिर कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, देखो कॉमा इसलिए लगाया ताकि वो सेपरेट कर दे लॉजिकल टेस्ट को, जो मेरा ये लॉजिकल टेस्ट है, और एक वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू सही रहा, 35% से ज्यादा रहा स्टूडेंट का, तो क्या कर देंगे हम उसको, पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग ऐसा कुछ वर्ड लिखते हैं इफ एल्स के फंक्शन में, इफ फंक्शन में, तो हमें उसको क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स में, तभी वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू रहा तो पास लिख के आएगा, वरना उसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। फॉल्स में क्या रहेगा, फेल कर दो। फेल में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा। डबल कोट्स लिखा, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगर किसी चीज को ओपन कर रहे हो ब्रैकेट में तो उसको क्लोज भी करो, इसको भूलो मत। और मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या किया, पहले कंडीशन दे दिया, फिर इसको स्टेटमेंट दे दिया कि अगर ट्रू रहा तो पास कर दो, फेल रहा तो, फॉल्स रहा तो फेल कर दो। अभी जरा चेक करें कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो ट्रू बोल रहा है, तो कंडीशन इसका मतलब ट्रू है, क्योंकि 37 ज्यादा है 35% से। अगर ये ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू में जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू का वैल्यू क्या है, पास, तो पास प्रिंट कर देगा। अभी देखना मैं एंटर करता हूँ, देखो पास आ गया, बोल रहा कि राइट साइड बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, देखो पास फेल बताने लगा। फेल देखो यहाँ पे बता रहा है 30% का, ठीक है। 35 से कम है ना वो, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे फेल हो गया। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने पे देखो इसको फॉल्स बता रहा है। तो फॉल्स का क्या है, कंडीशंस में इधर कंडीशन दिया है, जैसे यहाँ पे कंडीशन ये है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने पे मुझे क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। तो वैल्यू क्या है फॉल्स का, फेल है, तो फेल जाकर यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। तो वैसे ही ये सॉल्व हो रहा है। अगर सपोज देखो यहाँ पे पास दिया है, यहाँ पे अगर सपोज मैंने किसी का गलती से मार्क्स ज्यादा दे दिया है, तो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ 34। अभी मैं एंटर करता हूँ, अभी भी पास बता रहा है, ठीक है। इधर भी कम कर देता हूँ, देखो फेल हो गया। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ, ये हो गया। अभी मैं ग्रेड के लिए करता हूँ। ग्रेड के लिए क्या करेंगे, ग्रेड तो बहुत सारे होते हैं, ए होता है, ए प्लस प्लस होता है, ऐसे करते करते ओ भी होता है, बी होता है, बी प्लस होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ा ग्रेड क्या होता है, डिस्टिंक्शन होता है, मतलब 75% के ऊपर, ठीक है। तो इफ में अगर लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट में क्या बोलेंगे,
कि यूजर को मतलब स्टूडेंट को जो मार्क्स आया है अगर वो 75 से ज्यादा रहा, 75% से ज्यादा रहा, तो इसको क्या बोल दो, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। और अगर नहीं रहा तो वापस एक कंडीशन चेक करो, क्या वो 60 से ज्यादा है। अगर वो 60 से ज्यादा रहा, देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मैंने ये कर दिया कि मेरा 75% से ज्यादा रहेगा तो डिस्टिंक्शन बोल दो। अगर डिस्टिंक्शन भी नहीं रहा, 75% से भी कम रहा, तो उसको 60 से ऊपर चेक करो, तो वापस इफ करो, वापस ब्रैकेट ओपन करो और चेक करो वापस लॉजिकल वैल्यू, ऐसे क्लिक करो, वापस ऐसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया जो परसेंटेज चेक करना है और ग्रेटर देन 60% कर दो। 60% कर देने से क्या होगा, अभी एक और लॉजिकल टेस्ट चेक करेगा कि हाँ वो 60% से ज्यादा है कि नहीं। अगर 60% से ज्यादा रहा तो उसको बोल दो कि ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब जब 60% आता है तो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गया, कॉमा। अगर ये भी फॉल्स रहा, 60% से भी ज्यादा नहीं रहा, तो वापस एक कंडीशन चेक करो कि अगर उसका परसेंटेज, वापस एक कंडीशन चेक करो कि अगर उसका परसेंटेज क्या वापस ये है क्या ग्रेटर, मतलब 60 से ज्यादा रहा अभी, तो अभी चेक करो 45% से ज्यादा है कि नहीं। 45% से ज्यादा रहा तो उसको सेकेंड क्लास बोल दो, 45% सेकेंड क्लास। और आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सजेशन देता रहता है इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे कॉमा क्या लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है इफ को और कंडीशंस और स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कंडीशन दिया, फिर उसका स्टेटमेंट दे दिया। अगर वो पास हो गया, अगर ये फेल हो गया, ये कंडीशन, ये फेल हो गया अगर कंडीशन, तो फेल वाले में जाके ये सब कंडीशन चेक करेगा। अगर 60% कंडीशन ट्रू रहा तो फर्स्ट क्लास प्रिंट कर देगा, और अगर 45% ट्रू रहा तो सेकेंड क्लास प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे और भी है कंडीशन, अगर 35% से ज्यादा रहा तो उसको थर्ड क्लास बोल दो। तो 35% चेक करने के लिए इफ वापस करो, ब्रैकेट ओपन करो, वापस वही परसेंटेज को सिलेक्ट करो, 35% लिखो, यहाँ पे परसेंटेज दे दो, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे 35% के बाद कॉमा अगर सेपरेटर किया मैंने, सेपरेटर करने के बाद थर्ड क्लास लिख दो। थर्ड क्लास लिखने के बाद ऐसा कर दो, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया डबल कोट्स में, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉमा सेपरेशन अभी कर रहा हूं मैं। अगर वैल्यू फॉल्स रहा, वापस फॉल्स रहा मतलब 35% से अभी कम रहा, तो मैं बोल दूंगा भाई तू फेल हो गया है, फेल। अदरवाइज री एग्जाम में लिख देता हूँ इधर, क्योंकि अगर कोई भी फेल होता है तो री एग्जाम देना पड़ता है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं तो यहाँ पे देखो कुछ तो बोल रहा है, वी फाइंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू डू योर करेक्शन, ओके, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। एक बार चेक करते हैं क्या गलती हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्टिंक्शन इफ अगर 60 से ज्यादा रहा फर्स्ट क्लास, ठीक है, इफ J4 वही है, सही है, 45% ठीक है सेकंड क्लास, इफ J, सब सही तो है। अच्छा हमने ब्रैकेट नहीं दिया था, एक ब्रैकेट को उतने बार क्लोज करना रहता है। एक बार वापस देख लेते हैं, ऐसा कट करते हैं, मुझसे भी हो गई गलती, Ctrl+V। तो करना क्या है, जैसे कि मैंने गलती किया, यहाँ पे इफ फंक्शन हमने यूज किया, तो इसका ब्रैकेट हमने यूज किया ये इफ फंक्शन का। इस इफ फंक्शन के लिए भी हमें वापस एक ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो ये देखो कलर देखो आ रहा है पर्पल कलर का, ये कलर अभी रेड कलर का आएगा उस फंक्शन को क्लोज करने के लिए, और एक लास्ट में एक ब्लैक आएगा उसको क्लोज करने के लिए। तो यही था मेरा टाइपो एरर। अभी मैं इसको एंटर कर दूंगा, देखो थर्ड क्लास आ गया। थर्ड क्लास इसलिए क्योंकि 35% से ज्यादा है इसकी वजह से, मतलब 45% से कम है। वैसे ही मैं सबके लिए कर दूंगा तो मुझे सबके लिए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन सबके लिए बता देगा। किसको री एग्जाम देना है, तो री एग्जाम देखो इसके पास ही आ रहा है जहाँ पे फेल हुए लोग, ठीक है। तो जहाँ पे फेल हो सकते हैं वहीं पे री एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी सब में तो पास है, तो फर्स्ट क्लास बता रहा है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास इसलिए क्योंकि ये 60 से ज्यादा है। तो सब कंडीशंस ट्रू हो गया।
सब कंडीशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है आगे। अब ये सपोज समझना है आपको, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कंडीशन, अभी देखो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से देखो बता रहा है फॉल्स, फॉल्स बता रहा है तो ट्रू के पास जाएगा नहीं, इस पे चला जाएगा। तो ये इफ फंक्शन को चेक करने के लिए ट्राई करेगा। तो फिर ये कंडीशन को पहले चेक करेगा कि 60% से ज्यादा है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं रहा, तो ये भी छोड़ देगा फर्स्ट क्लास को, फिर ये इफ फंक्शन में आ जाएगा। ये इफ फंक्शन में आने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, क्या वो 45% से ज्यादा है, तो ये भी फॉल्स बता दिया, 37% है ना इसकी वजह से, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसके पास नहीं जाने की बजाय इसके पास चला जाएगा। तो ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या 35% से ज्यादा है, हाँ ट्रू है, तो ट्रू में ये प्रिंट कर देगा, और अगर ये फॉल्स रहा तो ये री एग्जाम प्रिंट कर देगा, क्योंकि अगर 35% से कम रहा तो बस इतना ही था। और भी है इफ का, अभी हम उसमें और के लिए ट्राई करेंगे, और फंक्शन का। अभी हम दूसरा कुछ कंडीशन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक टेबल बना है, कस्टमर का नेम है, बिल है, और बोला है डिस्काउंट दे दो कि 10% देना है डिस्काउंट। अब बिल अगर 5,000 के ऊपर है, 5,000 के ऊपर अगर किसी का बिल बनता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले मैं इज इक्वल्स टू करूंगा, इफ लिखूंगा, इफ के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और लॉजिकल टेस्ट दिया है। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे दूंगा, जो बिल है मेरा ये यूजर का या फिर मेरे कस्टमर का जो भी बिल बनता है, उसको अगर मैं 5,000 किसी को मिलता है बिल, 5,000 से ज्यादा मिलता है, तो उसको दे दो डिस्काउंट वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू रहा तो भाई उसको डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट क्या देना है, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दूंगा मैं उसको, या फिर नील डिस्काउंट बोल दूंगा, डबल कोट्स में लिख रहा हूं मैं, ताकि वो प्रिंट हो जाए स्टेटमेंट डिस्काउंट। ऐसे करके मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। देखो इसको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो क्या इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 2000 ये है। मैं एक बार एक कंडीशन आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया कंडीशन को, देखो ट्रू बोल रहा है, तो ट्रू की वैल्यू है, तो ट्रू के वैल्यू लॉजिकल टेस्ट को चेक किया, ट्रू है, तो ये भागेगा किसके पास, वैल्यू इफ ट्रू के पास, जो वैल्यू ट्रू का है। तो ट्रू का वैल्यू क्या है, 10% डिस्काउंट, तो उसको प्रिंट कर दिया। तो इसको मैं अभी ड्रैग करता हूँ, तो ऐसे डबल ऐसे ब्लैक लाइन आएगा प्लस का राइट साइड के बॉटम में, जब आप उधर क्लिक करोगे तो ऐसे डबल क्लिक कर दो तो बता दिया। देखो ये 2581 है, जो 5,000 से बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नील डिस्काउंट बताया। तो जिसका जिसका 5,000 से कम है वहां पे डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पहले ही मिल जाए, मतलब उसका प्राइस अपने आप डिसाइड कर ले कैलकुलेट करके कि हाँ उसका 10% का डिस्काउंट देने पे उसका प्राइस इतना बनता है। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए क्या करना है, इफ को वापस कॉल करो फंक्शन को, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिख दो। लॉजिकल टेस्ट क्या है, इसको बिल को सिलेक्ट करो, अगर वो 5,000 से ज्यादा रहा और इसको वैल्यू इफ ट्रू रहा, अगर ये ट्रू रहा कंडीशन, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कैसे देंगे हम, डिस्काउंट कैसे देंगे, पहले मैं लिखूंगा 10%, या फिर मैं उसको ऐसा सिलेक्ट कर दूंगा, वापस इसके प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10% कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, 0.1। तो देखो 0.1 बता रहा है, तो 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कस्टमर के प्राइस से। कस्टमर के प्राइस से मल्टीप्लाई होने के बाद 10% का वैल्यू मिल जाएगा मुझे। इससे क्या होगा, 10% की वैल्यू मिल जाएगी उसके बिल से, लेकिन उसके बिल से मुझे माइनस भी करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और माइनस कर दूंगा, मतलब जो कस्टमर का प्राइस है, बिल बना है, उसको माइनस करूंगा उसके 10% डिस्काउंट से, तो वो प्राइस मिल जाएगा जो मुझे उसके प्राइस, रियल प्राइस मुझे उससे लेना है, मतलब उससे पैसा मुझे उससे लेना है। तो उसको माइनस कर देगा उसके डिस्काउंट से, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, फिर बाद में वो प्राइस मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो डिस्काउंट, या फिर नील डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज। ये कैलकुलेशन में वापस आपको बताऊंगा हुआ क्या है यहाँ पे, या आपको वापस मैं समझाऊंगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वो प्राइस है जो उसके प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिल चुका है, और उस दुकानदार को इतना प्राइस लेना है, कितना प्राइस लेना है, 5803। अब मैं बताता हूँ वो कैलकुलेशन मैंने किया कैसे। कभी भी किसी भी कस्टमर का बिल बनता है, अगर किसी भी कस्टमर का बिल बनता है सपोज 100 रुपए का, 100 रुपए का अगर बिल बनता है, ये उनके लिए जिनको मैथ्स नहीं आता, ये अभी किसी भी कस्टमर का अगर बिल बनता है 100 रुपए का, अब मैं बोलता हूँ उसके
बिल पे 20% का डिस्काउंट दे दो, 20% का डिस्काउंट दे दो। तो 100 रुपए का 20% निकालेंगे कैसे? 100 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 100 कर देंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 रुपीज उसका डिस्काउंट बचेगा। तो 20 रुपीज डिस्काउंट है, तो उसका रियल प्राइस में से 20 रुपीज निकाल दो, तो बचेगा कितना? 80 रुपया। तो दुकानदार को लेना कितना है? 80 रुपया लेना है, जब 20% डिस्काउंट निकाला। तो वैसे ही मैंने भी किया। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ, डबल क्लिक। तो यहाँ पे देखो नील डिस्काउंट बता दिया वो साइड, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे राइट साइड में उसका प्राइस दे दिया, कितना डिस्काउंट का प्राइस उसको लेना है, 10% डिस्काउंट लगा हुआ।